हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की इस नई क्लास में। इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर बिल कैसे बनाते हैं, यानी कि एक्सेल में बिल की एंट्री कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक्सेल में पहले से हमने एक बिल यहाँ पर बनाया हुआ है। इसी बिल को दोबारा हम बनाकर आपको बताने वाले हैं कि इस तरीके के बिल की एंट्री कैसे करेंगे, यानी इस तरीके का बिल आप कैसे बनाएंगे। जैसे ये यहाँ पे बिल दिख रहा है, सेम ऐसे ही बिल हम आपको बना के बताने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के कुछ सेल को हम यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट करके मर्ज। यहाँ पे मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से हमने कर लिया मर्ज। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि अपने कंपनी का नाम यहाँ पे हम लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा मिडिल अलाइन, कर लेंगे मिडिल अलाइन, तो बीच में आ जाएगा। इसके फॉन्ट की साइज को यहाँ से बड़ा कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद इसे हाईलाइट भी कर देते हैं। यहाँ से जाते हैं हम, यहाँ से जिस कलर में हाईलाइट करना होगा यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे। फिर इसके जस्ट नीचे के कॉलम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसे भी कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। इसके अंदर लिख देंगे अपने कंपनी का एड्रेस, UMARPUR, यहाँ पे लिख लेंगे हम एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे मिडल अलाइन, यहाँ से फॉन्ट की साइज को बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, जो भी करना होगा फॉर्मेटिंग हम यहाँ से पहले से कर लेंगे। चलिए इसके बाद सिलेक्ट करते हैं, इन दो सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ लिखना है अपने कंपनी का फ़ोन नंबर, अपनी कंपनी का मेल आईडी, अपने कंपनी जीएसटी नंबर और अपनी कंपनी का पिन कोड। तो इसने हमने क्या किया, दो दो सेल को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यही मर्ज एंड सेंटर की इस ड्रॉप डाउन बटन पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे मर्ज अक्रॉस। जैसे ही मर्ज अक्रॉस करेंगे तो देखेंगे रो, सारे रो एक में मर्ज हो गए, अलग अलग रो मर्ज यहाँ से हो गए। पहले रो में लिखेंगे हम नेम, पहले रो में लिखेंगे हम फोन नंबर, दूसरे रो में लिखेंगे ईमेल, तीसरे रो में लिखेंगे जीएसटी नंबर, अगले में लिखेंगे पिन। लिखने के बाद यहाँ से फिर से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अब की बार यहाँ से यहाँ तक, फिर से जाएंगे मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन बटन पर, यहाँ कर देंगे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस करने पे होता है कि सिर्फ और सिर्फ रो मर्ज होगा, कॉलम मर्ज नहीं होंगे, यानी अलग अलग रो ये मर्ज हो गए। तो यहाँ पे हम अपने कंपनी का मोबाइल नंबर लिख देंगे, नीचे अपनी कंपनी का ईमेल आईडी लिख देंगे, जो भी आपके कंपनी का ईमेल आईडी होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर जीएसटी नंबर अपनी कंपनी का लिख देंगे, जो भी हमारे कंपनी का जीएसटी नंबर होगा, A1Z जो भी होगा हम यहाँ से जीएसटी नंबर लिख देंगे। फिर अपने कंपनी का पिन कोड लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक के सेल को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ से यहाँ तक के सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये एक में हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने कंपनी का लोगो ला के लगा देंगे। लोगो लगाने के लिए जाएंगे इंसर्ट में, फिर पिक्चर में जाएंगे, फिर यहाँ पे हमने जहाँ पे लोगो रखा है वहाँ पे जाते हैं। तो चलिए हमने जहाँ पे रखा है वहाँ जाके जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। लोगो सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर लेंगे तो हमारा लोगो आ जाएगा। अब लोगो की साइज बहुत बड़ी होगी तो इस लोगो की साइज को हम यहाँ से छोटा कर लेंगे, या यहाँ भी हाइट और विड्थ दिखती है, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट टाइप में कर लेते हैं 2। अब ये आ गया तो इसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे। चौड़ाई को कम करना है, यहाँ से चौड़ाई कम करके हाइट को इस तरह से बढ़ा के जैसे हमें सेट करना होगा हम यहाँ से आसानी से सेट कर लेंगे। तो लोगो भी हमारा सेट हो गया। लोगो सेट होने के बाद यहाँ से यहाँ तक के जो सेल दिखाई दे रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर, इसको हाईलाइट कर लेंगे। इसके अंदर लिखेंगे बिल टू, जिसको हम बिल दे रहे हैं का डिटेल हमें यहाँ पे डालना है। फिर से जाते हैं यहाँ पे नेम,
इस वाले कॉलम में एड्रेस, ऐसे हम करेंगे 4-5 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जाएंगे मर्ज एंड सेंटर में, यहाँ क्लिक करके यहाँ कर लेंगे मर्ज अक्रॉस। जैसे मर्ज अक्रॉस करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, यहाँ जा करके मर्ज अक्रॉस कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम जिसको बिल दे रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसके नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके नीचे उसका पिन कोड लिखेंगे, फिर उसके नीचे उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, फिर उसका अगर जीएसटी नंबर है तो यहाँ से हम जीएसटी नंबर लिखेंगे। तो चलिए जिसको हम बिल दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, रमन को बिल दे रहे हैं। ये कहाँ के हैं, तो ये है नाका बाईपास या नाका अयोध्या, कहीं के भी होंगे, जहाँ के होंगे वहाँ के इनका एड्रेस पूरा डाल देंगे। उनका पिन कोड क्या है वो डाल देंगे, उनका फ़ोन नंबर क्या है वो डाल देंगे, फिर इनका जीएसटी नंबर क्या है, यहाँ से जीएसटी नंबर डाल देंगे। इतनी डिटेल फिल हो गई। फिल होने के बाद ये जो इतना बचा हुआ है इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस। इनवॉइस लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे बीच में कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट की साइज बड़ा कर लेंगे। यहाँ से हम जा करके फॉन्ट को कलर भी दे देंगे, जिस कलर में हमें फॉन्ट को लिखना होगा। फॉन्ट के साइज को यहाँ अपने मन से मैनेज कर सकते हैं। इनवॉइस में हमें क्या क्या दिखाना है, तो दिखाना है डेट और कस्टमर आईडी। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके, चलो इन दोनों में लिखते हैं डेट, इंटर करके यहाँ लिखेंगे कस्टमर। इतना लिखने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो ये स्पेस को मैनेज कर लेगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ जाएंगे मर्ज अक्रॉस कर देंगे। मर्ज अक्रॉस करेंगे तो ये रो मर्ज हो गया। यहाँ पे डेट लिखेंगे जिस डेट को हम बिल दे रहे हैं। कस्टमर आईडी क्या है, यानी कस्टमर नंबर भी दे सकते हैं। अब देखेंगे ये राइट साइड में चला गया, तो यहाँ सेलेक्ट करके इसे हम लेफ्ट में और बीच में अलाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे फ़ोन नंबर ये इधर चला गया, तो इसको हम लेफ्ट में अलाइन कर लेंगे यहाँ से सेंटर। इतना करने के बाद ये जो नीचे के सेल्स यहाँ पे हमें खाली दिखाई दे रहे हैं, सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब इन सब पे बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ से जितना भी हमने बना रखा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको ऑल बॉर्डर, या फिर यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम ऑल बॉर्डर, तो देखेंगे सब पे बॉर्डर लग गया। उसके बाद एक सेल को ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, इसको खाली छोड़ देते हैं। फिर इसके नीचे हम लिखेंगे सीरियल, सीरियल नंबर के बाद लिखेंगे पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स लिखेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम आइटम्स का नाम भी लिख सकते हैं। इस पार्टिकुलर्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, दो कॉलम्स को, फिर करेंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे भी दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी, यहाँ नहीं मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इसके बाद वाले में हम रेट जहाँ पे लिखेंगे इसको कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर, यहाँ लिख देंगे रेट। इसके जस्ट बाद वाले दो सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ लिख देते हैं अमाउंट। इतना लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया था सेम ऐसे ही हमें अब यहाँ पे पहले सीरियल नंबर लिख देते हैं 1 2, और इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ नीचे तक जितने हमें हमारे पास आइटम्स हैं वहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। चलिए हम 15-16 तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पार्टिकुलर्स में भी जहाँ तक हमने नंबरिंग की है वहाँ तक सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर में जा करके यहाँ कर देंगे मर्ज अक्रॉस। तो ये सारे के सारे कॉलम रो इस तरह से ऐड हो जाएंगे। इस पे रेट पे भी जाके सेलेक्ट करके कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर में जाके मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। अमाउंट में आकर के इसको भी कर लेंगे मर्ज अक्रॉस। इतना करने के बाद चलिए अब हम जल्दी जल्दी आइटम्स के नाम लिख लेते हैं, जो जो आइटम हम बेचने वाले हैं। मान लो CPU बेच रहे हैं, प्रोसेसर बेच रहे हैं, रैम बेच रहे हैं, SSD बेच रहे हैं, HDD बेच रहे हैं, मॉनिटर बेच रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, CCTV कैमरा, BGA केबल, लैन केबल, ऐसे हमारे पास जितने भी आइटम होंगे हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर CPU कितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जितने जितने के पीस हम बेच रहे हैं यहाँ पे हम उस चीज़ को टाइप कर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हैं। हमारे पास इतने आइटम्स थे, हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पे टाइप करते हैं कि CPU का रेट क्या है, यानी कि एक CPU कितने को आपको दिया जाएगा। तो मान लो इसका टाइप कर देते हैं 25,000। प्रोसेसर आपका 10,000 का है, वो 2500 का है।
SSD आपकी 5500 की है, हार्ड डिस्क आपका 3000 का है, मॉनिटर्स आपका 2800 का है, कीबोर्ड 200 का, माउस 100 का, CCTV मान लेते हैं आपका 35,000 का है, 3500 लेते हैं, BJ केबल 100 रुपए की है, लाइन केबल 100 रुपए की है। यहाँ से हमने उसके रेट को टाइप कर लिया। अब हम 25 पीस लेंगे, एक पीस का रेट 25,000 है, तो कितने रुपए का हो जाएगा, यानी अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको इसमें लगाना होगा सम का फार्मूला, फिर क्वांटिटी गुणे का सिंबल लगाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे रेट, करेंगे इंटर। तो यहाँ पे आ गया CPU का रेट। ऐसा सब में करना है तो यहाँ पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, पतला सा प्लस बनेगा, यहीं पे माउस का डबल क्लिक कर देंगे तो जहां तक हमने डाटा लिख रखा था 15 तक देखेंगे ये फॉर्मूला ड्रैग हो गया। अब इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा देंगे तो देखेंगे सब पे बॉर्डर भी लग गया। फिर आगे आते हैं, अब हमें यहाँ निकालना है टोटल और GST जो लगेगी और ग्रैंड टोटल, इन सबको निकालना है। तो 4 सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से जाके कर देंगे मर्ज एक्रॉस। इसको भी सिलेक्ट करके कर लेते हैं मर्ज एक्रॉस। यहाँ लिखेंगे टोटल TOTAL, फिर लिखेंगे CGST, फिर CGST कितने परसेंट लग रही है उस चीज को भी यहीं पे लिख देना है। तो लिख देते हैं 9% लग रही है। ऐसे SGST भी 9% लग रही है। फिर ग्रैंड टोटल कितना निकल के आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे ग्रैंड टोटल GRAND। चलिए अब निकालते हैं टोटल। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2-3 तरीका है। एक करें आप कि सम का फॉर्मूला लगाएं, इक्वल के साथ सम, जहां से आपको जोड़ना है लास्ट सेल तक इसी तरह से ड्रैग कर लें और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दे तो इस तरह से जुड़ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपको आल्ट के साथ में इक्वल, ऑटो सम का फॉर्मूला होता है, आल्ट के साथ इक्वल ऑटो सम का शॉर्टकट की है, इसे प्रेस करिए इंटर करिए तो ये जोड़ देगा। तीसरा है प्लस प्लस करके जोड़ेंगे, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। फिर GST निकालते हैं, CGST निकालने के लिए इक्वल के साथ सम का फॉर्मूला, फिर टोटल को सिलेक्ट करेंगे, गुणे कितना परसेंट लग रहा है 9% लगा के इंटर कर देंगे। इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा 9/100 भी लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ से फिर से इक्वल के साथ सम, टोटल गुणे 9/100। तो इन दो तरीके से आप यहाँ पे GST निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं ग्रैंड टोटल। तो इक्वल के साथ सम का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, यानी टोटल CGST SGST को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे तो ये हमारा आ गया ग्रैंड टोटल। को सिलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ तक बन गया। इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर, तो देखेंगे हमारा बिल इस तरह से बन के आ गया। फिर यहीं पे सबसे नीचे हमें पेज पे कहीं भी कुछ सेल को मर्ज कर लेना है, मर्ज एंड सेंटर, इसको कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे कि हम थैंक यू का थैंक यू लिख सकते हैं, THAN, थैंक यू एंड विजिट अगेन। इतना लिखने के बाद दूसरे वाले में जाके सिग्नेचर लिख देते हैं। सिग्नेचर यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे सब लोग सिग्नेचर कर लेंगे कि यहाँ पे हम अपने कंपनी का सिग्नेचर या अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब पूरे को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना भी हमने शीट बना रखी है। सिलेक्ट करने के बाद ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर पे, यहाँ आएगा थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पे कर लेंगे टिक। तो देखेंगे इस तरह से बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब कोई भी आएगा बिल लेने तो क्या आइटम बेचना है, यहाँ पे हमें आइटम का नाम डालना है, कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, कितना रेट है, बाकी हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही वो कैलकुलेशन सारा कर लेगा। जैसे कि अभी हमने इतना बना रखा है, कोई और आ गया वो लैपटॉप लेने आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे लैपटॉप, कितने पीस ले रहा है, 5 पीस ले रहा है, एक पीस का रेट कितना है 40,000 है। अब देखिए हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर अपने आप ही उसने 4,000 के हिसाब से 20,000 जोड़ लिया। यहाँ 40,000 जैसे ही करेंगे तो वो 2 लाख जोड़ लेगा और इसमें भी अमाउंट अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए ये बिल बन के तैयार हो गया।
अब इसे कंट्रोल P करके हम आसानी से प्रिंट करके दे सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।